राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से और आज फाइनली उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसको मुझे नाम तो समझ आ नहीं रहा था, तो मैंने बस लिख दिया कि स्टेबिलिटी इन प्रोजेक्शन। मतलब हमने जो 3D स्ट्रक्चर देखा था कि उसको हम 2D में कैसे बनाएंगे। तो हमने 4 तरीके के प्रोजेक्शंस हमने देखे थे। कौन कौन सा देखा था? एक हमने देखा था फ्लाइंग वेज, और हमने देखा था सॉ हॉर्स, एक हमने देखा था न्यूमैन और फिशर। ठीक है, तो हमने 4 स्ट्रक्चर्स को देखा। अब हमें कुछ फॉर्म्स की स्टेबिलिटी देखनी है सॉ हॉर्स में और न्यूमैन में। तो सबसे पहले सॉ हॉर्स की स्टेबिलिटी की बात की जाए, उसमें क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल 2 फॉर्म में, मतलब मेनली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 फॉर्म आपकी ये वाली, एक तो ये फॉर्म हो गई और दूसरी आपकी ये वाली फॉर्म। समझ पा रहे हो कि मैंने 2 मॉलिक्यूल्स जो बनाए हैं ये क्यों ऐसे बनाए हैं? ये वाई एक सीधा एक उल्टा क्यों है? ये दोनों वाई उल्टे क्यों हैं? जिसने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी होगी तो उसे तो बहुत ही मुश्किल हो रही होगी, या हो सकता है कि सिर्फ रिवीजन के लिए देखी हो, पहले से पढ़ा हो तो आता भी होगा। तो चलिए, ये वाली जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड। और ये जो फॉर्म है दिस इज स्टैगर्ड। ठीक है, ये वाली फॉर्म हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। स्टैगर्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आया, हमने पढ़ लिया, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? तो रीज़न ये है बच्चे, देखो, इसका ये हमारा क्या है, हाइड्रो। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग हाइड्रोजन को लिखिए। हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके क्या लगे हैं? हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। समझ आया? अब ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसका एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी तो प्रेजेंट होगा, और इसका भी एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस वाले सिग्मा बॉन्ड का, ये सिग्मा ही तो है भैया, तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ये वाला भी हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। ये मैं मिटाती हूँ 1 सेकंड के लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गई। ठीक है, ये हमें इतना समझ में आ रहा है। इसका ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसको देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड देखो, कोई कार्बन, जैसे मैंने एक कार्बन को हाइड्रोजन से लिंक किया, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, बट बेसिकली ये ऐसे कोई लाइन नहीं होती है बॉन्ड में। समझ रहे हो क्या? कार्बन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। ये दोनों इस तरीके से आपस में बॉन्ड बनाते हैं। 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं? 9th में नहीं पढ़ा? आप जाइए, आप फटाफट NCERT खरीदिए। 10th की NCERT में साफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मीथेन का। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ऐसे, और कार्बन का यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। जाइए NCERT उठाइए और इसको पढ़िए सबसे पहले तो। चलो, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्या है? बेसिकली सिग्मा, ऐसे कोई लाइन नहीं है। यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे
देखो ऐसे हम कॉपी पे शो कैसे कर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये शो कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को हम लोग कॉपी पे एक सिंगल लाइन दिखा के बना देते हैं, बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि भाई अब इतना हम इस स्ट्रक्चर में एक 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाना, क्लाउड बनाना तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो हम तो स्ट्रक्चर ही बनाते रहेंगे। थोड़ा हमने अपने स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए एक लाइन ढूंढी है कि हम एक लाइन से शो करेंगे। तो ये बेसिकली बॉन्ड कैसा है और ये वाला बॉन्ड कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, है कि नहीं, इस तरीके से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं, इस तरीके से। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड जो है सॉरी ऑर्बिटल जो है ये खाली है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे हल्का सा शिफ्ट होती है ऐसे इस तरफ, और यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्का सा ये वाली इधर शिफ्ट होती है, ये वाली इसमें शिफ्ट होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र होती है, तो ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल खाली हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाती, तो ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। तो इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है कंपैरिजन टू इक्लिप्स्ड फॉर्म के। 100 हॉर्स की मैं बात करूँ, ठीक है। अब और ये आपका जनरली सभी केसेस में होता है, एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें तो। अब हम चलते हैं न्यूमैन की तरफ कि न्यूमैन में क्या होता है। अलग अलग केसेस हैं, तो न्यूमैन में क्या होता है भैया, पहले तो न्यूमैन बनाइए। न्यूमैन बनाएंगे कैसे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं। चलो सबसे पहले तो न्यूमैन बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे 100 हॉर्स का। हम बहुत तामा झामा नहीं कुछ करने वाले, सिंपल सिंपल से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सिंपल मतलब सिंपल मॉलिक्यूल के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखेंगे कॉन्सेप्ट, है ना। चलो इसका हमें बनाना है न्यूमैन। कैसे बनाएंगे, दिस इज़ फ्रंट कार्बन, बनाओ न्यूमैन अगर बनाना है। मैंने आपको न्यूमैन बनाना सिखाया हुआ है, नहीं आता तो मैं फिर से बोलूँगी, आप लोग जाइए प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने पहला स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम बोल रहे हैं ये क्या है, इक्लिप्स्ड। ये हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ, 60 डिग्री पे रोटेट, तो क्या बनेगा, देखो ये है यहाँ पे 180, ये क्या है भैया 180, 90, 60 यहाँ होगा इधर, तो हम 60 बनाते हैं पहले। सबसे पहले तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, हम सिर्फ इस कार्बन को घुमा रहे हैं। अच्छा ये बॉन्ड यहाँ से रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मैं ध्यान मैंने नहीं दिया था समझाने के चक्कर में। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मैंने मिथाइल को यहाँ घुमाया, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन मेरा यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन मेरा यहाँ चला है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू, स्क्यू या गोचे, ये फॉर्म, ठीक है। अब वापस से हम इसको 60 डिग्री ही रोटेट कराएंगे, ठीक है। 60 रोटेट करा रहे हैं हम, देखो तो ये वाले बॉन्ड ग्रुप्स को हम टच नहीं कर रहे,
मिथाइल यहाँ था, 60 पहुँचाना है। अब मिथाइल यहाँ आ गया और हाइड्रोजन एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। एक सेकेंड, इसका नाम है पार्शियली इक्लिप्स्ड। वापस से 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो अब यहाँ पे आ गया मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, इसका नाम है स्टैगर्ड। ये दोनों ग्रुप मिथाइल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम रिपल्शन होगा और ये जो फॉर्म है आपकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ। सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इक्लिप्स्ड। तो मैंने एक आपको जनरल फॉर्म बताया कि सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड स्टेबल होता है, फिर आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर आपका गूचे, फिर आपका इक्लिप्स्ड। ये आपका एक जनरल है। जनरल मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपका यही ऑर्डर फॉलो होगा, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर। तो कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आपकी गूचे फॉर्म स्टेबल होगी। कैसे? कुछ एग्जाम्पल को देखिए। ठीक है, तो कहीं कहीं आपका ज़रूरी नहीं है कि हर जगह स्टैगर्ड स्टेबल हो, कहीं कहीं गूचे फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल होती है, बट दिस इज़ ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। तो हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट कराते हैं। अब ये आपका क्या है, एक फर्स्ट रोटेशन हुआ, ये इक्लिप्स थी, यहाँ पे आपकी बन गई गोचे। ठीक है, ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे है, इस वजह से स्टेबल है। डन। यहाँ पे गोचे फॉर्म स्टेबल होती है। अच्छा, कभी कभी क्या है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मैंने चेंज किया है थोड़ा सा, जैसे आपको एक दो फॉर्म दे दी गई कोई भी, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन लग गया। ठीक है, आपको एक ये फॉर्म दी गई, ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड है और यहाँ मैं गुच्छे बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैगर्ड हमने देखा सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, बट इन जनरली, बट इस वाले केस में आपकी गुच्छे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चेयर फॉर्म के केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप अगर लगा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गुच्छे फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। ठीक है, ऐसे ही एक आपका केस और आता है, मुझे तो वो भी गुच्छे स्टैगर्ड से रिलेटेड ही है, तो उसको भी यहीं आप देख लीजिए। फ्लोरीन है, मैंने फ्लोरीन यहाँ लगाया दो, और दो फ्लोरीन मैं यहाँ लगाती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, गोचे ही मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि आप दूसरे पेन से, यहाँ पे ये सिग्मा है, इसका एक एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है यहाँ पे। हालांकि देखो 2 फ्लोरीन है, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साथ में है, तो रिपल्शन भी होना चाहिए ज़्यादा, बट रिपल्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र हो जाती, इस वजह से गूचे फॉर्म आपकी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे। यहाँ पे आपका स्टीरियो केमिस्ट्री मेरी तरफ से होता है टोटल कंप्लीट। तो आपने आई होप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझा होगा मेरे साथ, और अब आप कुल मिला के ये चैप्टर के क्वेश्चंस बुक्स उठाइए बढ़िया, जिसमें अच्छे से क्वेश्चंस दिए हों, ढेर सारे दिए हों। मार्केट में जाएंगे काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, जैसे मॉडर्न ABC वगैरह आती है। मैं IFAS पढ़ी मैंने, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। मॉडर्न ABC से मैंने भी कुछ जो एग्ज़ाम्पल कराए वो मिले मुझे, 2-4 एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए उन्हीं किताबों से करा देती हूँ। बाकी मेरे नोट्स तो है ही हैं। दूसरा एक बुक है, मुझे याद नहीं आ रही है, IIT JEE की है, JEE की बुक है आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक की। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मैं बताती हूँ, फ़िलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा राइटर का। तो आप कंपटीशन की ले सकते हैं, नीट की ना लीजिएगा, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन इजी आ जाते हैं। आप JEE वगैरह की लीजिएगा, IIT JEE की, तो मार्केट जाएंगे आपको कॉम्पिटिटिव बुक मिलेगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, तीनों एक में ना हो, अलग अलग हो, और आप अलग अलग ले लीजिएगा और उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट्स इट। तो कंपटीशन क्लियर तो होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा, होना ही पड़ेगा उसे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही बताया, अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है।